Hello, welcome to our YouTube channel Medicos Ever. Am I audible? Can you hear me? Can you see me? ओके, थैंक यू। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन। तो इन क्लिनिकल एग्जामिनेशन हम मेनली 4 चीज़ पढ़ते हैं। पहला इंस्पेक्शन, दूसरा पाल्पेशन, तीसरा परकशन एंड फोर्थ ऑस्कल्टेशन। ठीक, तो हम इन चारों को पढ़ने से पहले इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन, सबसे पहले हम एब्डोमिनल कैविटी को 9th क्वाड्रेंट रीजन में डिवाइड करेंगे। ये अगर हमारा एब्डोमेन है, राइट एंड लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एंड इमेजिनरी वर्टिकल इमेजिनरी लाइन ड्रॉ एंड 2 इमेजिनरी ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ। फर्स्ट एट L1 लेवल ट्रांस पाइलोरिक प्लेन एंड सेकेंड ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन एट L5 लेवल। ओके, इस तरह से हम पूरे होल एब्डोमिनल कैविटी और एब्डोमिनल सिस्टम को हम 9th क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। दिस इज अम्बाइलिकस, एपिगैस्ट्रियम, हाइपोगैस्ट्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, राइट इलियक फोसा एंड लेफ्ट इलियक फोसा। इस तरह से हम होल एब्डोमेन को 9th क्वाड्रेंट ऑफ रीजन में डिवाइड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंस्पेक्शन। ठीक, इंस्पेक्शन मीन्स सबसे पहले इंस्पेक्शन आता है। इस इंस्पेक्शन का मतलब ये होता है देखना। क्या क्या देख सकते हैं वहाँ पे? स्किन का कलर देख सकते हैं, स्किन का कलर कैसा है, एनेमिक पर्सन है, ब्लूइश डिस्कलरेशन है, एनी जॉन्डिस है, आपको ये सब देखना है। दूसरा हम क्या देखेंगे? एनी स्कार मार्क, एनी सुचर मार्क, डेट मीन्स एनी प्रीवियस सर्जरी। शेप ऑफ एब्डोमेन, नॉर्मली क्या होता है? शेप ऑफ एब्डोमेन बोर्ड शेप होता है, बट इन केस ऑफ फैट, फ्लूइड, फ्लेटस, फिटस, फुल यूरिनरी ब्लैडर, फीसेस, आपका एब्डोमेन वहाँ पे क्या मिलेगा? डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन प्रेजेंट होगा, डिस्टेंशन। ठीक, उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? एब्डोमिनल मूवमेंट, दोनों तरफ बोथ साइड एब्डोमिनल मूवमेंट क्या होता है? प्रेजेंट होता है। बट इन केस ऑफ पेरिटोनाइटिस, व्हाट इज पेरिटोनाइटिस? इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम, इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम। ओके, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? पेरिटोनाइटिस। उसके बाद हम क्या देखते हैं? अम्बाइलिकस में हम नॉर्मली अम्बाइलिकस कैसे सिचुएटेड होता है? सेंट्रल और इन्वर्टेड। तो नॉर्मली अम्बाइलिकस क्या होता है? सेंट्रली सिचुएटेड और इन्वर्टेड होता है। बट इन केस ऑफ एसाइटिस, अम्बाइलिकस कैसा हो जाएगा? इन्वर्टेड मिलता है। ओके, और क्या देखेंगे? नॉर्मली क्या होता है? लेट्स सपोज दिस इज आवर एब्डोमेन, दिस इज अम्बाइलिकस, प्यूबिक सिम्फाइसिस और एब्डोमेन, अम्बाइलिकस और सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच का जो डिस्टेंस है क्या होता है? सेम होता है। ओके, बट इन केस ऑफ एसाइटिस द डिस्टेंस बिटवीन अम्बाइलिकस एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस डिस्टेंस क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। ओके, but in case of ascites, distance between GPsternum and umbilicus increases. In case of ovarian tumor, distance between umbilicus and symphysis pubis increase. In ovarian tumor this distance will increase, in ascites this distance will increase. Okay, क्या देखेंगे इसमें? लुक फॉर एब्डोमिनल पल्सेशन देखेंगे। वहाँ पे कोई ऑटिक न्यूरोजम, एन्यूरिज्म हो रखा है। ऑटिक एन्यूरिज्म क्या है? जो ऑटा मतलब ऑटा होता है उसमें क्या होता है? बल्जिंग हो जाती है, बल्जिंग ऑटिक एन्यूरिज्म। ओके, लुक फॉर डायलेटेड वेन्स, इन पोर्टल वेन क्या मिलता है? कैपुट मेडुसी क्या होता है? लेट सपोज ये अम्बिलिकस है तो यहाँ से आवे करता है, रेडिएट करता है कैपिलरी वेन्स इन पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन में। ओके, विजिबल पेरिस्टाल्सिस प्रेजेंट है और नहीं है, ये देखेंगे वहाँ पे कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है? विजिबल है, प्रेजेंट है और नहीं है। इन स्टमक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट लेफ्ट टू राइट होता है, और इन इंटेस्टाइन, लेट्स सपोज लार्ज इंटेस्टाइन है तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट राइट टू लेफ्ट दिखता है। ठीक, स्किन देखेंगे हम एब्डोमेन के ऊपर, स्किन कैसा है? लुक फॉर एब्डोमिनल स्ट्री मार्क्स। ओके, एब्डोमिनल स्ट्री मार्क्स वहाँ पे वाइट मार्क। आयुर्वेद में इसको किक्किस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किक्किस। तो ये था हमारा पूरा इंस्पेक्शन का पार्ट, यहाँ पे इंस्पेक्शन खत्म होता है। अब आते हैं पाल्पेशन। आपको हैंड रिटन नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फर्दर वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करें। चलते हैं हम पाल्पेशन के पार्ट पे। इन पाल्पेशन we will mainly discuss about 2 types, superficial palpation और deep palpation। सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल palpation में मेनली हम क्या करते हैं? टेम्परेचर चेक करते हैं।
क्या करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं। कैसे करते हैं, डोर्सल हैंड के डोर्सल साइड से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं पेशेंट का। लेट्स सपोज इट्स आवर हैंड, इसके क्या है, डोर्सल साइड से हम टेम्परेचर चेक करते हैं। टेंडरनेस, सुपरफिशियल हम टेंडरनेस देखेंगे, टेंडरनेस कहीं पे टेंडरनेस है कि नहीं। एपिगैस्ट्रिक रीजन में होगा तो मे बी ड्यू टू गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, और इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में होगा तो इट्स मे बी ड्यू टू हेपेटाइटिस, सिरोसिस ऑफ लिवर एक्सेट्रा। ओके, तो ये हमारा टेंडरनेस, ये है सुपरफिशियल पाल्पेशन। अब आता है डीप पाल्पेशन। डीप पाल्पेशन में करने से पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट क्या होता है, सुपाइन पोजीशन, पेशेंट इज इन सुपाइन पोजीशन। ओके, पेशेंट का पोजीशन क्या होना चाहिए, सुपाइन। टू रिलैक्स एब्डोमिनल मसल, लेग शुड बी सेमी फ्लेक्स्ड एट नी एंड हिप जॉइंट्स। क्या होता है, पेशेंट क्या होगा, सुपाइन पोजीशन में है और एब्डोमिनल मसल को रिलैक्स करने के लिए लेग कैसा होना चाहिए, ऐसे सेमी फ्लेक्स्ड। ओके, स्टैंड ऑन राइट साइड ऑफ द पेशेंट, कहाँ पे हमें स्टैंड करना है, राइट साइड ऑफ द पेशेंट हमें स्टैंड करना है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ये एग्जामिनेशन का पोर्शन क्लिनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अपने आप इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप प्रैक्टिस में बैठते हैं उसमें इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आप किसी हॉस्पिटल में जॉब के लिए जा रहे हैं, ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, एज ए प्रैक्टिशनर जा रहे हैं, हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। सीक्वेंस वाइज आपको नोट्स बनाना है, नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पाल्पेशन में हम लीवर पाल्पेशन, स्प्लीन पाल्पेशन और किडनी पाल्पेशन पढ़ते हैं। किडनी पाल्पेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। लीवर पाल्पेशन मेनली हम 3 तरह से करते हैं। पहला क्लासिकल, दूसरा हुकिंग मेथड, तीसरा डीपिंग मेथड। ओके, डीपिंग मेथड नॉर्मली क्या होता है, लिवर इज नॉट पाल्पेबल, लिवर पाल्पेबल नहीं होता, बट इन केस ऑफ इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस और हेपेटिक ट्यूमर, हिपेटोमेगली फाउंड। दोस्तों करते कैसे हैं इसको, वेट। क्लासिकल मेथड में क्या करते हैं, पेशेंट क्या होता है, सुपाइन पोजीशन में लेटा है। लेट्स सपोज दिस इज आवर पेशेंट इज लैंडिंग इन सुपाइन पोजीशन। ओके, और दिस इज आवर 9th क्वाड्रेंट ऑफ रीजन। हम क्या करते हैं, राइट इलियक फोसा से राइट हाइपोकॉन्ड्रियम की तरफ हम क्या करते हैं, डॉक्टर कहाँ खड़ा होता है, दिस इज द राइट साइड, पेशेंट के राइट साइड में खड़े होकर यहाँ से हम पाल्पेट करते हैं। तो हम राइट इलियक फोसा से राइट हाइपोकॉन्ड्रियम तक हम जाते हैं, डीप पाल्पेट करते हुए, डीप पाल्पेट करते हैं वहाँ पे, ठीक। राइट इलियक फोसा से राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, बिकॉज अगर लीवर की एनाटॉमी देखेंगे तो वो ऐसे होता है, और लीवर जो हाइपेटोमेगली होता है वो वर्टिकली होता है, तो इसलिए हमें यहाँ से राइट इलियक फोसा से राइट लंबर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम तक जाते हैं। एग्जामिनेशन करने से और पाल्पेशन करने से पहले पेशेंट का कंसेंट ले लेते हैं, उन्हें बता देते हैं कि हम आपका एग्जामिनेशन करेंगे। अगर कोई फीमेल पेशेंट है तो आपको फीमेल अटेंडेंट रखना जरूरी होता है। ओके, चलते हैं हम अपना, ये था हमारा क्लासिकल मेथड में क्या आता है कि पेशेंट इज इन सुपाइन पोजीशन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लेग शुड बी सेमी फ्लेक्स्ड फ्रॉम नी एंड हिप जॉइंट टू रिलैक्स एब्डोमिनल मसल। तीसरा क्या होता है दोस्तों, तीसरा होता है स्टैंड ऑन राइट साइड, नॉट लेफ्ट साइड, राइट साइड। पेशेंट के कहाँ पे खड़े होना है, राइट साइड। कहाँ खड़े होना है, राइट साइड। कहाँ खड़े होना है, राइट साइड। ओके, और क्लासिकल मेथड में हम क्या करते हैं, राइट इलियक फोसा से डीप पाल्पेट करते करते हम राइट हाइपोकॉन्ड्रियम तक जाएंगे। ओके, और जहाँ पे हमें यहाँ तक जाएंगे, और जहाँ पे हमें क्या होगा, वो टिम्पैनिक नोड डल नोड में कन्वर्ट होगा, वहाँ पे हमें लीवर का बॉर्डर पता चलता है। ओके, ये था हमारा क्लासिकल मेथड। दूसरा क्या है, हुकिंग मेथड भी सेम एज अ क्लासिकल मेथड, बट इसमें क्या करते हैं कि जो फिंगर का हुक बनाते हैं, फिंगर का ऐसे हुक बनाते हैं और उसको कोस्टल मार्जिन के अंदर डीप ट्राई करते हैं, इंसर्ट करें कोस्टल मार्जिन के अंदर, इंसर्ट करें उसे, ये है हुकिंग मेथड। लेट्स सपोज हेयर इज योर रिब्स, तो ट्राई टू इंसर्ट योर हुक लाइक फिंगर इनसाइड द कोस्टल मार्जिन टू फाइंड आउट द बॉर्डर ऑफ द लिवर। ओके, तो दिस इज द हुकिंग मेथड। एंड डीपिंग मेथड सेम एज अ क्लासिकल मेथड बट डू डीप। तो ये था हमारा लीवर पाल्पेशन। दूसरा था स्प्लीन पाल्पेशन। 4 तरह से होता है, क्लासिकल मेथड, बाइमेनुअल मेथड, हुकिंग मेथड और डीपिंग मेथड। क्लासिकल मेथड सेम, पेशेंट इज इन सुपाइन पोजीशन, लेग शुड बी सेमी फ्लेक्स्ड, स्टैंड ऑन राइट साइड, बट जो पाल्पेशन करना है इसमें राइट इलियक फोसा टू लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, कहाँ से करना है, राइट इलियक फोसा टू लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, बिकॉज स्प्लीन इज प्रेजेंट इन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीनोमेगाली और इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन ऑब्लिकली होता है। स्प्लीन कैसे इलाज करता है, ऑब्लिकली। लीवर कैसे इलाज करता है, वर्टिकली। तो लीवर पाल्पेशन के लिए हमें राइट इलियक फोसा से राइट हाइपोकॉन्ड्रियम जाना है, लेकिन स्प्लीन के लिए राइट इलियक फोसा से लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में जाना है। ओके, चलिए, ये था हमारा क्लासिकल मेथड। दूसरा आता है बाइमेनुअल मेथड में क्या होता है, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में नहीं होता है, पेशेंट क्या होता है, राइट लेटरल। पेशेंट कैसे होता है, राइट लेटरल में उसको पेशेंट को मूव कराते हैं, रोटेट कराते हैं, और राइट साइड पे आप खड़े होते हैं, राइट साइड में आपको स्टैंड करना है। पेशेंट राइट लेटरल में रोटेट करेगा, आपको राइट साइड क्या होना है, आपको स्टैंड करना है। उसके बाद और क्या करना है आपको, वहाँ पे आपका एक हाथ उसके राइट कोस्टल मार्जिन पे होगा, पोस्टीरियर साइड, और दूसरे हाथ से आप पाल्पेट करोगे। तीसरा क्या है, हुकिंग मेथड, सेम एज अ लीवर हुकिंग मेथड। मेक योर फिंगर लाइक अ हुक एंड ट्राई टू इंसर्ट इन कोस्टल मार्जिन। पेशेंट इज इन
राइट लेटरल पोजीशन यू बट आपको कहाँ पे स्टैंड करना है, लेफ्ट साइड में आप स्टैंड कर रहे हो यहाँ पे, कहाँ पे, लेफ्ट साइड, लेफ्ट ध्यान रखना, लेफ्ट साइड पे स्टैंड करना है इसको। उसका डीपी मेथड सेम है क्लासिकल मेथड, डू डीप, ओके, और कुछ नहीं है। नॉर्मली स्प्लीन इज नॉट पाल्पेबल, नॉर्मली स्प्लीन क्या होता है, पाल्पेबल नहीं होता है, बट इन केस ऑफ मलेरिया, कालाजार, ल्यूकेमिया, स्प्लीनोमेगाली प्रेजेंट होगा, कैसे होगा, ऑब्लिकली होता है। और आपको कैसे पाल्पेट करना है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम टू राइट इलियक फोसा, सॉरी राइट इलियक फोसा टू राइट लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ओके। देन वी आर कमिंग टू किडनी पाल्पेशन। Normally, kidney is also not palpable, but in case of acute renal failure, amyloidosis or renal lymphoma, renomegaly is found. What is amyloidosis? हाँ, amyloidosis is abnormal deposition of protein on bone marrow, fat tissue, etc. मतलब कि जो हमारे बोन मैरो होते हैं, फैट होते हैं, टिश्यू होते हैं, सेल, उसमें क्या होता है कि प्रोटीन है एबनॉर्मली वहाँ पे बहुत सारे एक्यूमुलेट होते हैं, वहाँ पे डिपोजिट हो जाते हैं, दैट इज एमाइलोइडोसिस। अब पढ़ते हैं किडनी पाल्पेशन। किडनी पाल्पेशन में बस ओनली वन मेथड है, बाई मैनुअल मेथड। इसमें फॉर राइट किडनी आपको क्या करना होता है कि फॉर राइट किडनी पेशेंट क्या होगा, स्पाइन पोजीशन में होगा, लेफ्ट भी सेम लेफ्ट, बट आपका एक हाथ जो फॉर राइट किडनी आपका जो एक हैंड है, वन हैंड कहाँ पे होना चाहिए आपको, पोस्टीरियर कोस्टल मार्जिन पे, और दूसरे हैंड से आप राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पे आप राइट लंबर राइट लंबर पे आप पाल्पेट करते हो। वैसे ही सेम है फॉर लेफ्ट किडनी। तो ये था हमारा क्या, पाल्पेशन, ये था हमारा क्या, पाल्पेशन था ये, ठीक। अब हम पढ़ते हैं क्या, परकसन में क्या होता है, नॉर्मली एब्डोमेन में क्या होता है, टिम्पैनिक नोट होता है, टिम्पैनिक नोट फाउंड ऑन ओवर एब्डोमिनल परकसन, ठीक। इन केस ऑफ एसाइटिस पेशेंट, टाइडल परकसन, हॉर्सशू शेप डलनेस, शिफ्टिंग डलनेस और फ्लूइड थ्रिल एग्जामिनेशन, जो फ्लूइड थ्रिल एग्जामिनेशन है मोस्ट इंपोर्टेंट है। टाइडल परकसन क्या किस लिए करते हैं हम, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अपर बॉर्डर ऑफ लिवर। क्या करते हैं हम, राइट इलियक फोसा से राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, सॉरी टाइडल परकसन में हम क्या करते हैं, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस से, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस से हम क्या करते हैं, परकसन करते हुए आते हैं, जहाँ पे हमें नोट चेंज होता है, रेजोनेंट नोट चेंज होता है टिम्पैनिक नोट में, वहाँ पे अपर बॉर्डर ऑफ लिवर मिलता है हमें, ठीक। ये टाइडल परकसन। देन आते हैं हम हर्सू। इन केस ऑफ एसाइटिस पेशेंट, इसमें क्या होता है कि इसमें परकस करना होता है कि इन परकस आउटवर्ड्स फ्रॉम अम्बाइलिकस से आउटवर्ड्स हम क्या करते हैं, परकसन करते हैं, अम्बाइलिकस से आउटवर्ड। मार्क द पॉइंट व्हेन टिम्पैनिक नोट इज कन्वर्टेड इनटू डल नोट, जहाँ पे टिम्पैनिक डल, जहाँ पे आपको डल नोट मिलेगा वहाँ पे मार्क करना है क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड होता है। ये क्या है, हर्सू शेप डलनेस इन केस ऑफ एसाइटिस। और सेम इन शिफ्टिंग डलनेस, इसमें क्या होता है, अगर आपको यहाँ पे आपको मिल गया क्या, डल, तो पेशेंट को क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करवाओ, देन वेट फॉर 15 सेकंड के लिए वेट करते हैं, फिर परकस करते हैं उस एरिया को, वहाँ पे फिर आपको टिम्पैनिक नोट मिलता है, दैट इज शिफ्टिंग डलनेस हो गया। Put your finger on the same point and tell patient to rotate on the opposite side. Wait for 15 seconds. Percuss same point again. You will hear tympanic note as the fluid has been moved to the opposite side. Okay. Now we are going to fluid thrill examination. Patient is in supine position. Tell patient to put ulnar border of hand midway over the abdomen. ब्लॉक वेव्स विच आर ट्रांसमिटेड बाय वॉल ऑफ द एब्डोमेन। होता क्या है कि पेशेंट को बोलो कि अपने अल्नर बॉर्डर का, अपने हैंड का अल्नर बॉर्डर अपने एब्डोमेन के मिड पे रखना है ताकि वो वेव को ब्लॉक करे। देन मेक अ स्ट्रोक विथ मिडिल फिंगर ऑन वन साइड ऑफ द एब्डोमेन व्हाइल प्लेसिंग अदर हैंड ऑन अपोजिट साइड वेयर यू हैव टू फील फ्लूइड थ्रिल। समझ रहे हो? ये था हमारा फ्लूइड थ्रिल एग्जामिनेशन। नाउ वी आर मूविंग ऑन ऑस्कल्टेशन पार्ट। ऑस्कल्टेशन की करते हैं, ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देखने के लिए करते हैं। नॉर्मली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टमक में कितना होता है, 3 वेव्स पर मिनट, इन इंटेस्टाइन 6 वेव्स पर मिनट। दे मे बी इनफ टू बी हियर्ड बाय बेयर ईयर आर नोन एज द स्टोमक रंबल। स्टोमक रंबल में क्या होता है कि वो इनफ होता है ऐसे बेयर ईयर से सुनने के लिए। क्लिनिकली इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि पेशेंट को डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, और पेशेंट को कोई इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, ताकि अगर लेट्स सपोज अगर उस पेशेंट को अगर डायरिया है, ठीक, डायरिया है तो उससे क्या होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तेज होगा उसका। तो कॉन्स्टिपेशन है या कहीं किसी लेवल ऑब्स्ट्रक्शन है तो आगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सुनाई नहीं देगा। तो ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, ऑस्कल्टेशन करते हैं। तो ये था हमारा क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन। होप इससे आपको बहुत समझ में आया होगा। बाकी नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।